दोस्तों, हिरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि शेर की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 58 किलोमीटर फी घंटा है। रफ्तार में इतने तेज होने के बावजूद भी बेशतर मौकों पर हिरन शेर का शिकार हो जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी शेर को देखकर जान बचाने के लिए हिरन भागता है तो उसके दिल में पक्का यकीन होता है कि शेर ने इसे अब हरगिज नहीं छोड़ना। वो शेर के मुकाबले में कमजोर और नातवा है और इससे नहीं बचकर निकल सकता। निजात ना पा सकने का ये खौफ उसे हर लम्हे पीछे मुड़कर ये देखने के लिए मजबूर करता है कि अब उसके और शेर के दरमियान कितना फासला बाकी रहता है। और खौफ की हालत में यही सोच हिरन की रफ्तार पर असरअंदाज होती है। बस इसी असना में शेर करीब आकर उसे दबोच कर अपना नवाला बना लेता है। अगर हिरन पीछे मुड़ मुड़ कर देखने की इस आदत को छोड़ दे और इस पे काबू पा ले तो कभी भी शेर का शिकार नहीं बन पाएगा। और अगर हिरन को अपनी सलाहियत पर यकीन आ जाए कि इसकी कुव्वत उसकी बरकरफ्तारी में छिपी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेर की कुव्वत उसके हुजम और ताकत में छुपी हुई है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए शेर से निजात पा लिया करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे शेर और दूसरे जानवरों के आपस में जो लड़ाई होती है, जिसमें वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए दिखाई देते हैं, और वो कैसे लड़ते हैं और अपने आप का बचाव कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक हिरन का बच्चा जो जंगल में बेखौफ घूम रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि 3 शिकारी चीते उसके शिकार के मुंतजिर हैं और अपने शिकार का मजीद करीब आने का इंतजार कर रहे हैं। चीता, जो अपनी बल्क रफ्तारी की वजह से जाना जाता है, वो एकदम दौड़ के अपने शिकार की तरफ लिपकता है। चीता भागते भागते हिरनों के झुंड की तरफ आ जाता है और जैसे ही ये झुंड चीते को अपनी तरफ आते देखते हैं तो हिरनों की हवा टाइट हो जाती है कि उन्हें पता लग जाता है कि अब हमारी मौत का वक्त बहुत करीब है। जिसके फौरन बाद पूरा झुंड खौफजदा होकर सड़क की तरफ भागना शुरू हो जाता है, जहां मौजूद खड़ी गाड़ियों में हिरन आ टकराते हैं। और ये तमाम मनाजिर वहां मौजूद पीछे एक गाड़ी वाले ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन चीता टलने को नहीं आ रहा। वो फिर भी बेदरेक होकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश में मसरूफ दिखाई दे रहा है। अब देखें कि कैसे वो दोबारा जंगल में हिरन के पीछे भागकर उसे दबोचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिरकार चीता हिरन पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपने अगले तेज पंजों से वार कर ढेर कर देता है। हिरन भी अपनी जान बचाने के लिए पहले तो भरपूर कोशिश करता है, अपने जिस्म को हिलाता रहता है, भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। चीते की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो 2-3 दफा डॉज करने की कोशिश भी की हिरन ने, लेकिन जंगल में चीते को कोई डॉज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जिस्म इस कदर मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है कि वो आराम से कभी भी मुड़ भी जाता है और अपना वार खाली नहीं जाने देता। चीता अमूमन अपने शिकार की गर्दन को तेजी से पकड़ लेता है और इतनी मजबूती से पकड़ने के बाद उसकी जो सांस की नाली होती है उसको दबाकर अगले का सांस बंद कर देता है और उसे बेजान कर देता है, और उसके बाद अपना खाना सुकून से बैठ के खाता है। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जानवर आपस में गुत्थम गुत्था हुए नजर आ रहे हैं। हवा चल रही है और धूल उड़ाते हुए देखते ही देखते 3-4 चीते एक ही हिरन का लंच करने आ जाते हैं और आराम से उसे खा लेते हैं। दोस्तों, आपको इनके रंग के बारे में बताते चलें तो चीते के जिस्म का रंग गुलाबी माइल और काले रंग के धब्बे होते हैं। सर छोटा और दुम लंबी होती है। दुम को भागते वक्त तवाज़ुन के लिए बरकरार रखने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक बालिग चीते का वजन तकरीबन 65 किलोग्राम तक होता है। अगर इसको कैद में रखा जाए तो इसकी नस्ल के फैलाव में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इसकी खाल की खूबसूरती और कीमती होने की वजह से इसका गैर कानूनी तौर पर शिकार भी किया जाता है। मौजूदा पाबंदियों से सख्तियों की वजह से इसके शिकार में काफी हद तक कमी वाक़यात हुई है, लेकिन अफ्रीका में गुर्बत की वजह से फिर भी कुछ शिकारी पकड़े जाने का खतरा मोल ले लेते हैं और इन खूबसूरत जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचते हैं। जदीद चीते अपने आबाओ अजदाद के एक छोटे से ग्रुप के जानशीन होते हैं और अमली तौर पर एक दूसरे के कालून हैं। ज़माने कदीम में मशरिक़ वस्ता और मिस्र के लोग चीते को पालते थे। इन्हें शिकार करना और घोड़ों की
पीठ पर बैठना भी सिखाया जाता था, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी। जंगल में सिर्फ 30% बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं, जबकि इंसान की देखभाल में बचने वाले बच्चों की तादाद 80% तक जा पहुंचती है। चीते सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ये इतना तेज दौड़ते हैं, ये कई सुपर कारों से भी तेज है। दूसरे जानवरों की मुसाबकत से बचने के लिए चीते दिन के वक्त शिकार करते हैं। जब वो किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दौड़ते हुए चीते के पाँव जमीन पर कम वक्त के लिए लगते हैं, जबकि इसका जिस्म हवा में ज्यादा देर के लिए होता है। दौड़ते हुए चीता 21 फुट की छलांग भी लगा लेता है। चीते काफी सुस्त होते हैं, वो अपने वक्त का 88% बैठकर गुजारना पसंद करते हैं। चिड़ियाघर में रहने वाले चीतों में ज्यादा तवानाई होती है, वो अक्सर नर्वस और जहनी दबाव का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शेर को जंगलों के पीछे या जेल के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसे आजाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आजाद रहने वाला जीव है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक तालाब की, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक शेर पानी पी रहा है, लेकिन एकदम मगरमच्छ हमला कर देता है। दोस्तों, मगरमच्छ पानी के अंदर छिपा रहता है और वो बस अपने शिकार को पकड़कर पानी में ले जाता है। कोई भी जानवर ही क्यों ना हो, मगरमच्छ उस पर फौरन झपट पड़ता है और उसे शिकार बना लेता है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही क्लिप्स भी दिखाएंगे कि जिनमें क्रोकोडाइल ने ऐसे जानवरों को निशाना बनाया कि आप दंग रह जाओगे। शेर को जंगल का बादशाह कहें तो भी गलत ना होगा, लेकिन कई दफा शेर भी खुद शिकार हो जाते हैं। अगर बात करें मगरमच्छ की, तो इसका मुंह 2 से 3 फीट लंबा होता है और उसके दांत बहुत बड़े बड़े और नोकीले होते हैं। ये पानी में से सिर्फ अपनी आंखें बाहर निकाल के शिकार को पता लगे बगैर ही एकदम उस पर हमला कर देता है। ये तालाबी जानवर अपने शिकार को इस कदर जख्मी कर देता है कि वो दरबदर होके वहीं गिर जाता है। देखिए कि कैसे मगरमच्छ शेर पे झपटता है और झपटने की कोशिश के बाद उसको कैसे पकड़ता है। नुकीले दांतों से जब भी अपने शिकार को पकड़ता है तो शायद ही किसी जानवर की जान बच पाई होगी। वीडियो में देखें कि कैसे शेर पानी पीने जब तालाब के किनारे बैठता है तो एक बड़ा सा मगरमच्छ उसे गर्दन से पकड़कर पानी में खींच ले जाता है और अंदर जाके उल्टा सीधा घूमना शुरू हो जाता है। और ये आपस में अगर लड़ पड़े तो सारे शेर इकट्ठे होके इसका मुकाबला करते हैं। कभी कभी तो ये मगरमच्छ भी खा जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखें कि कैसे शेर पानी के अंदर से गुजर रहा होता है और क्रोकोडाइल एकदम से छुप के बाहर निकलता है, उस पे हमला कर देता है, उसकी दुम अपने दांतों में चबा लेता है और उसकी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। ये क्रोकोडाइल 5 से 10 फुट लंबा होता है और इसके दांत बहुत तेज और जिस्म नोकीला पत्थर की मानित होता है। आप बताइए कि आपको कौन सी लड़ाई सबसे मजे की लगी। अगर तमाम वीडियोस में आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज़ से आगाह कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।